दोस्तों, महाभारत का युद्ध तो सबको याद ही होगा। इस युद्ध को इतिहास के सबसे बड़े युद्धों के रूप में देखा जाता है, जिसमें कई बड़े बड़े योद्धाओं ने भाग लिया था। श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो वहीं पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। बता दें, महाभारत के इस भीषण युद्ध में करीब 50 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ख्याल आया है कितने बड़े युद्ध के दौरान उन योद्धाओं का भोजन कौन बनाता था और इतने लोगों के भोजन का इंतजाम होता कैसे था? आज हम आपको अपनी वीडियो में महाभारत के इसी रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए और देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरवों और पांडवों के बीच इस दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध हुआ था, जिसे हम सही मायने में विश्व का प्रथम युद्ध भी कह सकते हैं। उस युद्ध में भाग लेने वाले हर एक योद्धा, चाहे वो कौरवों की तरफ से हो या पांडवों की तरफ से, सभी यही चाहते थे कि वो युद्ध जीत जाए। महाभारत के इस युद्ध में शायद ही उस समय कोई ऐसा राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग न लिया हो। भारतवर्ष के समस्त राजा या तो कौरव या फिर पांडवों के पक्ष में खड़े दिख रहे थे, लेकिन श्री बलराम और रुक्मी ये दो ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। उनके अलावा एक राज्य ऐसा भी था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी इस युद्ध से दूर था, और वो था दक्षिण का राज्य उडुपी। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब उडुपी के राजा अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों ही अपने अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन उडुपी के राजा बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो युद्ध के लिए व्याकुल दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा? तब इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। आपके पास इसकी कोई योजना है? अगर ऐसा है तो कृपया बताएं। उसके बाद उडुपी नरेश ने कहा, वासुदेव, सत्य तो यही है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता, इसलिए इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा मेरी नहीं है, किंतु ये युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता। इसी कारण मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेना के भोजन का प्रबंध करूँ। राजा की इस बात पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे, और अगर आप जैसा राजा उनके भोजन के प्रबंधन को देखेगा तो हम सभी उस ओर से निश्चिंत ही रहेंगे। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेना के भोजन का प्रबंध करें। इस तरह उडुपी के महाराज ने सेना के भोजन का प्रभार संभाला। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक भी दाना अन्न का बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, योद्धाओं की संख्या कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर हैरान हो जाते थे कि दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में युद्ध के बाद जीवित होते थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें ये कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धाओं की मृत्यु होगी। इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में एक आश्चर्य था, और उस पर भी इस तरह कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद न हो, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अठारहवें दिन युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई। फिर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। तब युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया कि महाराज, सब हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं कि किस तरह हमने कौरवों की सेना को परास्त कर दिया, जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। किंतु मुझे लगता है हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र तो आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, अपितु ऐसा प्रबंधन किया कि एक दाना भी व्यर्थ नहीं गया। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। इस पर उडुपी नरेश ने कहा, सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय किसे देंगे? इस सवाल को सुनते ही युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसे जा सकता है? अगर वे न होते तो कौरव सेना को परास्त करना असंभव था। तब उडुपी नरेश ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं
वो भी श्री कृष्ण के प्रताप से ही संभव हुआ है। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया और कहा, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि में मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। इसका मतलब यह है कि अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे। उसी अनुपात में अगले दिन मैं भोजन बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। दोस्तों, ये कथा महाभारत के सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठा में ये कथा हमेशा सुनाई जाती है। साथ ही ये माना जाता है कि इस मठ की स्थापना भी उडुपी के सम्राट द्वारा ही करवाई गई थी, जिसके बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया था इसे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? साथ ही क्या आप भी ये कथा पहले से जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।